जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज है 31 जुलाई का दिन, यानी शहीद आजम शहीद उधम सिंह जी की पुण्यतिथि। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आज की पेशकश। उनके बारे में खास बात कि उनकी अस्थियां 35 साल के बाद 1974 में भारत वापस लाई गई। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने उधम सिंह जी की अस्थियां उनकी मातृभूमि में वापस लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2 अगस्त 1974 को पूरे सम्मान के साथ उनकी अस्थियों का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अस्थियों को 7 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें उनकी अस्थियां जगह जगह भिजवाई गई। गंगा, कीरतपुर साहिब, रोजा शरीफ, और आज भी उनके 2 कलश अस्थियों के वहाँ पंजाब में मौजूद हैं, सुनाम लाइब्रेरी में। उधम सिंह जी ने जलियांवाले बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए 1940 में माइकल और डायर की हत्या कर दी थी। इसके बाद इंग्लैंड की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी और 31 जुलाई यानी आज के दिन 1940 को फांसी दे दी। उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के पटियाला जिले के सुनाम गांव में हुआ था। वे शूद्र वर्ण के दलित समुदाय रामदासी चमार से थे। उनके पिता एक किसान थे। पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण पंजाब के एक अमृतसर के एक अनाथालय में हुआ। उधम सिंह जी ने 1920 के दशक में एक मैक्सिकन महिला से शादी की। उनके 2 पुत्र हुए। अपनी फैमिली को वो यहीं पर छोड़कर वापस अमेरिका गए। क्रांति के विचारों को दफन नहीं किया जा सकता। मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भी अदालत से दूर जाते समय उधम सिंह जी का एक ही नारा था, इंकलाब जिंदाबाद। ब्रिटिश पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उधम सिंह जी ने अपना नाम मोहम्मद सिंह आजाद बताया। यह नाम धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों से परे था। दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद उधम सिंह जी ने कहा कि मेरा एक बयान है। मैं कहता हूं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंत हो और हम शांति से रहें। उनकी मुलाकात अपने इसी उद्देश्य को पूरी करने के दौरान भगत सिंह जी से हुई और वे एक अन्य प्रमुख शहीद भगत सिंह जी से मिले। क्रांतिकारी जिन्हें कहा जाता है। 1939 में उधम सिंह जी ने जलियांवाले बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए ओ डायर की हत्या करने का फैसला किया। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह रॉयल सेंटर एशियन सोसाइटी की एक बैठक में शामिल हुए। वहां माइकल और डायर भाषण दे रहे थे और तालियां बटोर रहे थे। इसी दौरान 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में घुसकर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी, जो कभी पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे और जलियांवाले बाग नरसंहार के लिए उन्हें ही जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही आदेश दिया था कि भून डालो। ओ डायर की हत्या से पहले उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और फिर इंग्लैंड आ गए। यहाँ रहते हुए उन्होंने सही मौके का इंतजार किया और एक दिन अपने मंसूबों को अंजाम देकर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। कर चले जा फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।